अगर आपकी भी नीट पीजी में लो रैंक है और जैसे कि आप जानते हैं कि काउंसलिंग ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है, तो सीट जाने की वजह रैंक नहीं होती बल्कि लास्ट मोमेंट का डिसीजन होता है। और इसी लास्ट मोमेंट के डिसीजन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो जब राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप अपने एंड स्टेज में है, तो मैं श्योर हूँ आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा, अब जो मिल रहा है वही ले लूं या एग्जिट लेना बेटर रहेगा। और ये एक ऐसा डिसीजन है, अगर गलत हो गया तो आपका पूरा करियर एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि काउंसलिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक एंड फेज में होती है। हेलो डॉक्टर्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम टू एमबीबीएस वाला। यहाँ हम नीट पीजी काउंसलिंग को लास्ट मोमेंट प्रेशर के हिसाब से नहीं बल्कि सही डिसीजन के हिसाब से समझते हैं। आज हम समझेंगे कि लो रैंक के बाद भी सीट मिल सकती है, बट प्रेशर में लिया गया डिसीजन कैसे नुकसान कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि नीट पीजी का रिजल्ट काफी पहले आ चुका है और काउंसलिंग के मेजर राउंड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम काउंसलिंग के एंड फेज में हैं। और इस स्टेज पर जो स्टूडेंट बचे होते हैं वो वीक नहीं होते, वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अब टाइम कम होता है, ऑप्शंस लिमिटेड है और प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और इसी प्रेशर में सबसे ज्यादा गलती होती है। और इसी स्टेज पर एक सेंटेंस सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, अब जो मिल रहा है वो ले लो। सुनने में ये प्रैक्टिकल लगता है पर काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इस प्रेशर में स्टूडेंट ब्रांच या फ्यूचर नहीं देखते, कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी नहीं समझते और बॉन्ड, वर्कलोड और एक्सपोजर इग्नोर कर देते हैं। और स्टूडेंट सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि अब सीट चाहिए और 6 महीने के बाद रियलाइज होता है कि एग्जिट ले लेना बेटर होता। मैं यहाँ एक बात क्लियरली कहना चाहती हूँ कि लो रैंक प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती काउंसलिंग के लास्ट स्टेज का माइंडसेट। और इनिशियल राउंड्स में स्टूडेंट ज्यादा लॉजिकल सोच के डिसीजन लेते हैं और जैसे जैसे काउंसलिंग एंड स्टेज के करीब आती है तो डिसीजन इमोशनल हो जाते हैं। जो स्टूडेंट एंड तक अपनी कैलकुलेशन और क्लैरिटी को मेंटेन रखते हैं वो लो रैंक के साथ भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। मॉप अप राउंड को लेकर दो एक्सट्रीम ओपिनियन होते हैं। एक ग्रुप बोलता है मॉप अप में कुछ नहीं मिलता और दूसरा ग्रुप बोलता है मॉप अप में सिनेरियो बदल जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इन दोनों के बीच होती है। मॉप अप ना मैजिक राउंड है ना वेस्ट राउंड, ये एक प्लानिंग राउंड है और प्लानिंग कभी पैनिक के साथ नहीं होती। और इस फेज में कंपैरिजन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। उसको ये मिल गया, ये वो ले रहा है और उसने बोला कि चांस है, पर आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपका स्टेट कोटा सब अलग है। जो डिसीजन किसी और के लिए रिस्क्यू था वो आपके लिए रिग्रेट बन सकता है। एंड फेज में सबसे मुश्किल डिसीजन होता है सीट ले या एग्जिट ले। कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए भी सीट ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कहीं मौका ना छूट जाए और कई स्टूडेंट इसलिए एग्जिट ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सीट वर्थ इट ही नहीं होगी। दोनों डिसीजन गलत हो सकते अगर क्लैरिटी नहीं हो। इस स्टेज पर आपको होप नहीं चाहिए बल्कि आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी मतलब इस रैंक पे क्या रियलिस्टिक पॉसिबल है, कौन सा ऑप्शन रिस्की है और कौन सा ऑप्शन फ्यूचर में डैमेज करेगा। ये क्लैरिटी ना ही टेलीग्राम ग्रुप से आती है ना ही रैंडम एडवाइस से आती है और यह आपको क्लियर एडवाइस मिलती है एमबीबीएस वाला से। एमबीबीएस वाला काउंसलिंग के एंड फेज में ये नहीं बोलता कि सब पॉसिबल है, हम क्लियरली बोलते हैं कि ये ऑप्शन रियलिस्टिक है, ये ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए और यहाँ एग्जिट लेना ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए एमबीबीएस वाला का फोकस सीट बेचना नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स को गलत डिसीजन लेने से बचाना होता है। एंड में एक लाइन याद रखना कि लो रैंक करियर खराब नहीं करता बल्कि करियर खराब होता है लास्ट मोमेंट के पैनिक डिसीजन से। और काउंसलिंग के एंड फेज में शांत रहना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप भी इस स्टेज पर हो जहां आप श्योर नहीं हो कि सीट लेना चाहिए या एग्जिट ले लेना चाहिए तो पैनिक में डिसीजन मत लेना। एमबीबीएस वाला से बात करो, अपनी सिचुएशन समझाओ, क्लैरिटी लो और फिर फाइनल कॉल लो। सीट मिले या ना मिले लेकिन डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए ना कि रैंडम एडवाइस तो एमबीबीएस वाला आपके साथ है। इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो काउंसलिंग के एंड फेज में है और कमेंट में लिखो गाइडेंस। मैं हूँ श्रुति एमबीबीएस वाला से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।